व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन के इफेक्ट का, किसके ऊपर कैसा पड़ने वाला। बिकॉज अब हमें पता है कि एग्जामिनेशन थोड़ा सा डिले हो गया, 29 मई को एग्जाम्स होने वाले हैं और कुछ और मसले आए हैं पेन पेपर मोड में भी, तो उसमें भी कुछ बात चल रही है कि कुछ चीटिंग हुई है, कानपुर में कुछ बवाल हुआ है, कुछ चीजें होने वाली है। अब तो ये बात क्लियर है कि नॉर्मलाइजेशन तो इस साल भी लगेगी, 29 मई वालों में तो पक्का ही लगेगी। तो इसका इफेक्ट क्या रहता है भैया, कैसे काम करती है नॉर्मलाइजेशन का? सीधा मतलब ये था कि इसमें शिफ्ट टू शिफ्ट वेरी करता है। मान लो आपकी शिफ्ट में जो पेपर आया वो थोड़ा सा टफ आया था और मेरी शिफ्ट में जो पेपर आया वो थोड़ा सा इजी आया था शिफ्ट में, तो मेरे मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में थोड़े से बढ़ जाएंगे। क्योंकि नहीं, मेरा इजी था तो मेरे थोड़े से घट जाएंगे। आपका पेपर मुश्किल आया था, आपके बढ़ जाएंगे। इसका मतलब बेसिकली ये कि सबको बराबर लेवल पर लाकर नॉर्मलाइज किया जाता है। दैट मींस मान लो आपके पेपर में आपके 160 नंबर आए हैं, पर आपका पेपर बहुत टफ था और मेरा पेपर बहुत इजी था, मेरे 190 आए हैं। तो वो करेंगे क्या, आपको भी 175 ले आएंगे, मुझे भी 175 ले आएंगे। दिस इज नॉर्मलाइजेशन, बच्चों को बराबर किया। और इसमें देखो थोड़ा सा ये बायस साउंड करता है, बट पूरी तरह गलत भी नहीं है। बिकॉज देखो, जिस बच्चे का पेपर टफ आया उसकी गलती नहीं थी ना, उसके साथ तो बुरा हुआ। बट अब वही बात आती है कि जिसका आसान आया उसकी भी तो गलती नहीं थी। उसने क्या बुरा किया, उसको आपने आसान दिया, उसने अच्छा स्कोर कर दिया, तो आप उसके मार्क्स काट दोगे। दैट इज ऑल्सो अ थिंग कि नॉर्मलाइजेशन ऐसे बेकार होता है। ऐसे जब दिल्ली के जो बच्चे हैं, इनका नुकसान हो गया सीधे सीधे। इनका एग्जाम 29 मई को हो रहा है, इन्हें एक्स्ट्रा टाइम मिला प्रिपेयर करने के लिए, तो इस मामले को मद्देनजर रखते हुए नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स थोड़े से पीछे खींच लिए जाएंगे, थोड़े से आपके काट दिए जाएंगे, या आपका पेपर टफ बनाया जाएगा। दिल्ली वालों के ऊपर एक बड़ा बवाल आ गया। बच्चे बहुत कह रहे थे दिल्ली वालों को इतनी स्पेशल केयर क्यों दी गई है, इतनी मदद क्यों कर रहे हैं कि हमने क्या बिगाड़ा है। बेटा तुम बहुत खुशनसीब हो, तुमने पेपर पहले दे दिया। अब तुम्हारे मार्क्स बढ़ने के चांसेस तो हैं, पर घटने के बहुत कम है। लेकिन जो लोग 29 मई को देने वाले हैं उनके घटने के चांसेस ज्यादा हैं। बिकॉज या तो उनका पेपर टफ आएगा तब भी नंबर कम हो जाएंगे, पेपर इजी आ गया तो नॉर्मलाइजेशन में काट के पीछे ला दिए जाएंगे। तो इस केस में जो बुरा हुआ है वो दिल्ली वालों के साथ हुआ है, आपके साथ नहीं हुआ है। अगर पूरे प्रोसेस में नॉर्मलाइजेशन लगाते हैं, सिर्फ दिल्ली वालों पे नहीं लगाते हैं, मतलब सिर्फ 29 मई वालों पे नहीं लगाते हैं, सब पे लगाते हैं, तो फिर तो उसका मतलब ये निकल के आएगा कि जिसका पेपर टफ आया है उसके नंबर बढ़ेंगे, जिसका भी पेपर इजी आया है उसके घटेंगे। अब इसमें किसकी गलती है किसी गलती ये नहीं पता, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट यही होता है। मैं क्लियरली समझा दूं, इसका किसको फायदा है किसको नुकसान है आप खुद समझ लो। बहुत सारे बच्चों ने पेपर रिव्यूज डाले, आप चाहे तो कंपेयर कर सकते हो कि क्या मेरा टफ था या फिर मेरे अगले शिफ्ट वाले का टफ था या मेरे अगले डे वाले का टफ था। बहुत फर्क इस बार नहीं आएगा। जैसे पहले तो 25-25, 30-30, 50-50 नंबर तक कट जाते थे नॉर्मलाइजेशन। मेरे खुद के 45 नंबर्स कट गए थे। मैं 195 लेकर आया था, आई गॉट 165, मेरे 30 नंबर कट गए थे एक सब्जेक्ट में, और एक सब्जेक्ट में 15-20 कट गए थे। तो मेरा टोटल 65 नंबर ऐसे कट गए थे, काफी नंबर्स काट दिए थे नॉर्मलाइजेशन में। बट वही है ना कि बढ़ाए भी थे कुछ सब्जेक्ट्स में, जो जैसे मेरा मैथ्स टफ आया तो मैथ्स में मेरे बढ़ गए थे। तो वही रहता है नॉर्मलाइजेशन में। तो इस बार कम इफेक्ट होगा बिकॉज 4 दिन में सारे पेपर खत्म हो गए ना, ज्यादा नहीं होगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन अगर पूरे बच्चों का हुआ तो इफेक्ट बड़ा गंदा होता है। इसको क्लियरली जानना और हैरान मत होना। सबके साथ बराबर ही करते हैं, कुछ गलत नहीं करते, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है ना, सबके साथ बराबर करते हैं। लेकिन अगर सिर्फ दिल्ली वालों पर लगा तो बहुत बड़ा बायसपन हो जाएगा। उनकी गलती नहीं थी ना कि 29 मई को एग्जाम कराया, बट जस्ट बिकॉज एग्जाम लेट हुआ है उनके नंबर बहुत काट लिए जाएंगे इसी सिलसिले में, या उनका पेपर काफी टफ बनाया जाएगा। इनमें से कोई एक चीज तो होनी ही है, वरना फिर तो ये उनके साथ गलत हो जाएगा जिनका पहला पेपर हो गया। वो बोलेंगे भैया उनने बाद में उनको टाइम एक्स्ट्रा मिल गया, उनके नंबर भी नहीं काटे, उनका पेपर भी मुश्किल नहीं बनाया। तो कुछ तो करना ही पड़ेगा बराबर करने के लिए। मैनेजमेंट का फेलियर है, बच्चे झेलेंगे, हर बार यही होता है। बट बच्चे बहुत परेशान है नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, तो मैं आपको वो समझा दिया। नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट इस तरह काम करता है, पेपर टफ आया था तो नंबर बढ़ जाएंगे, पेपर इजी था तो नंबर कट जाएंगे, बहुत लेट पेपर दिया तो नंबर थोड़े से आपके काटे जाएंगे बिकॉज आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है। जल्दी बढ़ जाए तो नंबर थोड़े बढ़ सके। दिस इज हाउ नॉर्मलाइजेशन वर्क्स। बाकी सीएसएस बोर्ड को लेकर जो बात कर रहे हैं बच्चे, तो उसको लेकर बहुत सी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही है कि 31 मई के बाद कभी भी खुल सकता है, कभी भी सीएसएस बोर्ड खुल सकता है। तो उसको लेकर बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं लाऊंगा। प्लस दिल्ली यूनिवर्सिटी का पूरा एडमिशन प्रोसीजर मैं खुद करवाता हूं, मैं गाइडलाइंस प्रोवाइड करता हूं, सब कुछ मैं करवाऊंगा, किसी चीज की भी देरी नहीं होने दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना बच्चों, कुछ भी मिस मत करना। दिस इज अ वेरी हाई टाइम कि आप एकदम एक्टिव रहो मेरे चैनल पे और देखते रहो कि क्या मैं बता रहा हूं। बिकॉज मैं सीएसएस पोर्टल खुलने से पहले भी कुछ गाइडलाइंस बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा सीएसएस पोर्टल के बारे में, जो गलतियां आपको नहीं करनी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको तैयार करने हैं वो सब मैं बताऊंगा। तो उन सब के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और किसी भी तरह की कोई गलती मत कीजिएगा। बाकी अगर नॉर्मलाइजेशन समझ आया तो वीडियो को लाइक करके जाना और सब फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करना। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।